एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बनाई नई रणनीति, बीपीएससी शिक्षकों की खुलेगी सेवा पुस्तिका और अब सही कार्य नहीं करने पर शिक्षा सेवकों की होगी सेवा समाप्त। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। दोस्तों, बिहार के नए एसीएस यानी डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए और बिहार में शिक्षा की गुणात्मक विकास के लिए अलग ही नई रणनीति बनाते हैं, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यशैली अपनाई जाती है, जिसकी खबर सुर्खियों में बनी रहती है। दोस्तों, इससे पहले कि हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि बिहार के नए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि बिहार की शिक्षा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए एक से बढ़कर एक कदम उठाते हैं। इसी क्रम में बीते दिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ट्रेन की सफ़र करते हुए एक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। दोस्तों, वो विद्यालय था भोजपुर जिले के कन्या मध्य विद्यालय बिहिया, जहां उन्होंने ट्रेन से सफ़र करने के उपरांत विद्यालय प्रांगण तक पहुंचे और विद्यालय में आने के बाद सबसे बड़ी कार्यशैली और प्रोटोकॉल उनका ये देखने को मिला कि उन्होंने प्रधानाध्यापक की कुर्सी ग्रहण नहीं करते हुए उन्होंने बगल में लगे कुर्सी का उपयोग करना मुनासिब समझा। दोस्तों, यही होता है शिक्षकों का सम्मान और यही होता है किसी हेडमास्टर के सम्मान का प्रोटोकॉल, जो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बखूबी निभाकर तमाम शिक्षा प्रेमियों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को अपील किया है और यह संदेश दिया है कि प्रधानाध्यापक आखिर प्रधानाध्यापक होते हैं और उनका सम्मान सभी की नज़रों में सबसे ऊपर होना चाहिए। डॉक्टर एस सिद्धार्थ का विचार था कि किसी तरह शिक्षा व्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जो भी रणनीति अपनाई जाए वो निश्चित रूप से अपनाते हुए बिहार की शिक्षा जगत को ऊंचाइयों तक पहुंचाई जाए। दोस्तों, इन बिंदुओं से आप देख सकते हैं कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा जगत में तूफान लाने के लिए कैसे ट्रेन का सफर करते हैं। आप सभी अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं कि ट्रेन का सफर करते हुए डॉक्टर एस सिद्धार्थ कैसे विद्यालय तक पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में एसीएस को ट्रेन में ही शिक्षकों से मुलाकात होती है दोस्तों, और चारों तरफ यह खबर फैल जाती है कि विद्यालय अवधि के समय कुछ शिक्षक एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से मिले। निश्चित है कि उन पर अब एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, इसके संबंध में हम यह खुलासा करना चाहेंगे कि ट्रेन के सफ़र करते समय जो भी शिक्षकों से मुलाकात हुई थी वो कोई सरकारी विद्यालय के शिक्षक नहीं थे, वह एक निजी विद्यालय के शिक्षक थे, जिनसे मुलाकात के बाद चारों तरफ यह खबर बन गई थी कि विद्यालय के समय में ही शिक्षक ट्रेन का सफ़र करते मिले। दोस्तों, इसी क्रम में ट्रेन के सफ़र करते हुए जब किसी अन्य छात्र ने पूछा एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ कि आखिर आपका पदनाम क्या है, तो उन्होंने अपने पदनाम को जाहिर नहीं करते हुए सिर्फ सिर्फ अपने आप को एक शिक्षक की संज्ञा दे डाली। यही होता है विद्वता। और दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की विद्वता उस समय और भी सुर्खियों में आ जाएंगी और एसीएस बिहार के शिक्षा जगत के लिए उस दिन पूजनीय हो जाएंगे जिस दिन एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से जुड़े समस्याओं का समाधान करते हुए शिक्षा संबंधी कार्य भी बिहार के शिक्षकों से निश्चित रूप से करा लेंगे। दोस्तों, ये मुद्दे हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों की प्राथमिकता के तौर पर मांग है कि उन्हें 20 वर्षों की जहां तक सेवा हो चुकी है उन्हें सेवा निरंतरता का लाभ अवश्य मिलना चाहिए। उसके बाद उनकी मांग है कि ऐच्छिक पदस्थापन का लाभ तमाम नियोजित शिक्षकों को अवश्य मिलनी चाहिए। वहीं सक्षमता फेज 2 में सम्मिलित होने वाले छात्रों की मांग है कि अविलंब सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन होना चाहिए। अगर सक्षमता परीक्षा फेज 2 का आयोजन संभव है तो एसीएस को चाहिए कि अविलंब उस परीक्षा का आयोजन कर लिया जाए। अगर संभव नहीं लगता है तो निश्चित रूप से बिना परीक्षा के आधार पर ही पूर्व में ही तमाम शिक्षक या तो टीईटी क्वालिफाई है या फिर दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण है, उस परीक्षा के आधार पर ही इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ देते हुए राजकर्मी का दर्जा प्रदान कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों, बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों की मांग अगर पूर्ति कर दी जाती है तो निश्चित रूप से डॉक्टर एस सिद्धार्थ पूजनीय हो जाएंगे और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें चाहिए कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करते हुए शिक्षा संबंधी कार्य भी शिक्षकों से अवश्य लें। बिहार के तमाम शिक्षक शिक्षा संबंधी कार्य से कभी घबराते नहीं है। वो भी चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा ऊंचाइयों के स्तर को प्राप्त करे। वो भी चाहते हैं कि बिहार का हर बच्चा विद्वान और विद्वान बने। वो भी चाहते हैं कि बिहार के हर बच्चे शिक्षा में आगे बढ़े। वो भी चाहते हैं कि बिहार का हर बच्चा शिक्षा में आगे बढ़े। वो भी चाहते हैं कि बिहार का हर बच्चा विद्वान और विद्वान बने।
विश्व में जाकर अपना नाम रोशन करे। लेकिन वैसी कुछ समस्या खड़ी हो जाती है जो हमेशा शिक्षकों को चूभता है और इन समस्याओं के निदान हेतु डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा ही संभव हो पाना प्रतीत होता है। इसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि अगर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा शिक्षा संबंधी तमाम समस्याओं का निदान करने के उद्देश्य से अगर कदम बढ़ाया जाता है तो तमाम बिहार के नियोजित शिक्षक जो आज सम्मान के लिए दर दर भटक रहे हैं, इस क्रम में उन तमाम शिक्षकों को सम्मान भी मिलना चाहिए। दोस्तों, शिक्षकों का कहना है कि निवर्तमान एसीएस द्वारा नियोजित शिक्षकों के मामले में कुछ ऐसे भ्रामक खबर पर चला दी गई जिसके आधार पर नियोजित शिक्षकों के सम्मान को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। साथियों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि नियोजित शिक्षक जिनकी सेवा किसी की 3 साल हो चुकी है तो किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, यहाँ तक कि किसी की सेवा 20 वर्षों की भी हो चुकी है। इसके आधार पर जहाँ 20 वर्षों की सेवा पूर्ण कर लेने वाले शिक्षकों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्हें सम्मान ना देते हुए उनके सम्मान पर और भी ठेस पहुंचाया जाता है, उनके सम्मान को और भी धूमिल किया जाता है। शिक्षकों की मांग है, जैसे प्रोटोकॉल कहता है कि किसी जिले में प्रोन्नति के उपरांत अगर कोई डीएम बनते हैं कि बीपीएससी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति का चयन होता है। प्रथम रूप में उनका प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में चयन होता है, उसके बाद उन्हें प्रोन्नति मिलती है, एसडीओ बनते हैं, उसके बाद एडीएम बनते हैं और अंत समय तक आते आते उनकी प्रोन्नति जिलाधिकारी के रूप में हो जाती है। दोस्तों, इसके संबंध में हम कहना चाहेंगे कि उस वक्त भी डायरेक्ट जिला कलेक्टर के रूप में भी बहाली होती है और वो बहाली होती है यूपीएससी के माध्यम से। यहाँ पर सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो प्रोन्नति के आधार पर डीएम यानी जिलाधिकारी बने हैं और दूसरे व्यक्ति हैं जो यूपीएससी परीक्षा पास कर डायरेक्ट जिलाधिकारी बने हैं, क्या दोनों के सम्मान में क्या अंतर है, यहीं पर समझने वाली बात है। साथियों, हम आपको बता दें और डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी ये बातें भली भांति समझते होंगे कि प्रोन्नति के आधार पर जो भी जिलाधिकारी बने हैं उन्होंने ढेर सारे अनुभव को प्राप्त करते हुए जिलाधिकारी के पद को प्राप्त किए हैं। इसके आधार पर नवनियुक्त जिलाधिकारी जो यूपीएससी के माध्यम से जिलाधिकारी बनते हैं उनसे ज़्यादा सम्मान प्रोन्नति के आधार पर बने जिलाधिकारियों को मिलता है। ऐसी बात नहीं कि अन्य व्यक्तियों द्वारा ही उनका सम्मान किया जाता है। जो यूपीएससी परीक्षा पास करने के बाद डायरेक्ट जिलाधिकारी बनते हैं उनके द्वारा भी प्रोन्नति के आधार पर बने हुए जिलाधिकारी को ढेर सारे सम्मान किए जाते हैं। तो साथियों, हम स्पष्ट कर दें कि सिर्फ व सिर्फ इसी सम्मान के भूखे हैं बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक और इन सम्मान को अगर एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा नियोजित शिक्षकों के पक्ष में लौटा दिया जाता है तो हम डंके की चोट पर कहेंगे कि बिहार के शिक्षा जगत में एक बार फिर से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ निश्चित रूप से पूजनीय हो जाएंगे और बिहार की शिक्षा व्यवस्था आसमां तक पहुंच जाएंगी। वहीं दोस्तों, एक और अन्य खबर ये आई है कि तमाम बीपीएससी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संधारित की जाएगी। इसके संबंध में बिहार के समस्तीपुर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने एक अहम पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के कई ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाओं की ओर से चिकित्सा अवकाश या फिर मातृत्व अवकाश की स्वीकृति हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है और सेवा पुस्तिका नहीं रहने के कारण उनकी छुट्टी स्वीकृत नहीं हो पाती है। इसके आधार पर उन्होंने तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया है कि अविलंब ऐसे शिक्षकों की सेवा पुस्तिका संधारित करते हुए प्रति हस्ताक्षरण हेतु जिला शिक्षा कार्यालय समस्तीपुर को प्रेषित करें। दोस्तों, इसके संबंध में उन्होंने अधिकतम समय का भी निर्धारण कर दिया है। तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस बात का दिशा निर्देश हर हाल में दे दिया गया है कि 31 जुलाई 2024 तक सभी शिक्षकों की सेवा पुस्तिका का संधारण निश्चित रूप से हो जानी चाहिए। दोस्तों, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा एक और भी अहम खबर सामने आई है और वो खबर है शिक्षा जगत को ऊंचा उठाने की और वो खबर जुड़ी हुई है बिहार के तमाम शिक्षा सेवकों से। इसके क्रम में एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा ये दिशा निर्देश दिया गया है कि वैसे छात्र जो विद्यालय में नामांकित है और उसके बाद भी वो विद्यालय में नहीं पहुंच पाते हैं या फिर वैसे छात्र जिनका नामांकन ही आज तक विद्यालय में नहीं हो पाया है, उसका सबसे प्रमुख दोषी होगा उस विद्यालय से जुड़े शिक्षा सेवक। इसके संबंध में उन्होंने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि संबंधित विद्यालय के पोषक क्षेत्र में अगर कोई छात्र अनामांकित पाया जाता है या फिर उस छात्र के द्वारा
नित्य प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाया जाता है तो संबंधित पोषक क्षेत्र के शिक्षा सेवकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी और उस सीट पर उसी पोषक क्षेत्र के योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों, इस खबर से एक बार फिर से शिक्षा सेवकों में खलबली मच गई है। शिक्षा सेवकों में इस बात की अंदेशा सताने लगी है कि ऐसा न हो कि अब शिक्षकों के बाद शिक्षा सेवकों पर ही एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा प्रहार करना शुरू कर दिया जाए। दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ का कहीं से भी किसी भी कर्मी को परेशान करने की नियति नहीं है। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि शिक्षा जगत ऊंचाइयों को प्राप्त करे और बिहार का हर बच्चा विद्वान बन सके, विद्वान बनकर और दुनिया के कोने कोने में पहुंचकर अपना नाम, अपना देश और अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। इसी क्रम में बिहार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा हर बिंदुओं पर अपना कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। देखना है शिक्षकों का सहयोग इसमें कहां तक हो पाता है। जहां तक मेरा कहना है कि अगर शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ द्वारा लौटा दी जाती है, तमाम शिक्षकों को अनुभव का लाभ देते हुए सम्मान वापस लौटाई जाती है, उनको सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाता है, उनको अच्छे पदस्थापन का लाभ दिया जाता है, तो ये निश्चित है कि एक बार फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था आसमां तक पहुंचेगी, क्योंकि शिक्षक बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और आत्मविश्वास के साथ शिक्षा जगत से जुड़े कार्य करना शुरू कर देंगे। दोस्तों, ये थी आज के हम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे और तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर करेंगे। और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।